थे कि हमारा जो हिंदुस्तान है वो 47 में आजाद हुआ, लेकिन मैं दावा से कहता हूँ कि हमारा जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 को आजाद हुआ है। हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी मोदी जिंदाबाद, मोदी मोदी जिंदाबाद, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। दुनिया के अंदर अगर कोई बड़ी जमहूरी पावर है तो वो इंडिया है। क्यों? हाँ। क्योंकि आज तक वहाँ पे किसी डिक्टेटर की, किसी जर्नैल की, किसी चौकीदार की जुर्रत नहीं हुई कि उनका आइन तोड़ सके। कश्मीरी क्या कहते हैं? वो कहते हैं यार हमारी छोड़ो, आप ऐसे करो, अपनी आज़ादी हासिल कर लो, बाद में हमें आज़ाद कर लेना। ठीक है, कहते हैं। हाँ जी। अब इसी तरह जब जमहूर की ताकत मोदी के साथ है तो मैं कौन होता हूँ, आप कौन होती हैं उसके ऊपर क्लेम करें। उनका जमे गफीर देखें कि अवाम कितनी स्पार्क थी, अवाम कितनी एनर्जेटिक थी, अवाम के अंदर कितना पैशन था। ये बात काउंट की जाती है कि मोदी को अगर उन्होंने शेर कहा है तो इसका मतलब यह है वो किराए के टट्टू नहीं थे, वो बिरयानी वाले बिरयानी खा के नारे नहीं लगा रहे थे। आज इंडियन बॉर्डर आम पाकिस्तानी के लिए खोल दे तो मेरा ख्याल है यहाँ पे 2 तबके रह जाएंगे। एक जो उठ नहीं सकते कब्रिस्तानों में पड़े हैं, और दूसरे वो जो पाकिस्तानी छोड़ नहीं सकते कि जितना फरवरी तो बेफजूल ही बस ऐसे ही छुट्टी मनाते हैं, मना रहे हैं। कश्मीर को ना कुछ दिया आज तक, ना उनके कोई मसाइल हल किए हैं। उसने कदम उठाया, कोई वहाँ पहुँचा ही नहीं है। वहाँ पे उन्हें कदम बढ़ाया, ये नाम बस कश्मीर का बस नाम ही लेते हैं, आगे जाके कोई हौसला देने वाला या उनकी कोई बैक पे कोई। हमारा मकसद सिर्फ नाम लेना है, नाम लेना है जस्ट। काम उधर हो गया, काम उधर हो गया, वो अब काम करके दिखाएंगे ना, अनकरीब वो पूरा ही कब्जा कर लेंगे जो थोड़ा बहुत भी रह गया है। वो कहते हैं हमने पाकिस्तान को छोड़ दिया है। हाँ तो छोड़ ही देना, पाकिस्तान में है क्या, उसके हाल पे छोड़ा हुआ, आपस में लड़ के ही खत्म हो रहे हैं, खत्म होता जा रहा है। मसला ये है बस। वो कहते हैं हम ना पाकिस्तान की धमकियों से डरते हैं, ना पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी की जंग लड़ी जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मोदी जी कश्मीर विजिट पर गए थे। वहाँ पर उनका शानदार जलसा निकला और उस जलसे में कश्मीर के मुस्लिम भी शामिल हुए। और दोस्तों, हाथों में तिरंगा लेकर मोदी मोदी के नारे लगाए। मोदी साड़ा शेर है, मोदी शेर है, मोदी शेर है के नारे भी लगाए। इससे पाकिस्तान को बहुत मिर्ची लगी। दोस्तों, इसी पर है पाकिस्तान से आज का वीडियो। कश्मीर की तरक्की को लेकर पाकिस्तानी जाहिलों का क्या रिएक्शन होता है। दोस्तों, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं वो नैला पाकिस्तानी रिएक्शन का है। वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर चेक करें। तो दोस्तों, चलते हैं पाकिस्तान। नरेंद्र मोदी का जलसा था और उसके अंदर मुसलमानों ने मोदी शेर के नारे लगाए हैं जी। हमारा क्वेश्चन ये है, अवाम ये जानना चाहती है कि ऐसा क्यों हुआ जी। सबसे पहली बात याद रखें कि इस दुनिया के अंदर ताकत का सरचश्मा अल्लाह की ज़ात के बाद अगर कोई है तो वो जमहूर है। क्या बात है। जमहूर कहते हैं अवाम को। अवाम ने नरेंद्र मोदी को अपने वोट की ताकत से मुंतखब किया, दूसरी बार फिर मुंतखब किया और भारी अक्सरियत के साथ वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है। हम माने या ना माने, हमारे मानने से या ना मानने से हकीकत चेंज नहीं हो सकती। दुनिया के अंदर सही बात है भाई, अगर कोई बड़ी जमहूरी पावर है तो वो इंडिया है। क्या क्यों? बात है। हाँ। क्योंकि आज तक वहाँ पे किसी डिक्टेटर की, किसी जर्नैल की, किसी चौकीदार की जुर्रत नहीं हुई कि उनका आइन तोड़ सके। क्या बात है। क्या बात पाकिस्तान के अंदर ये निज़ाम इसके उलट है। पहले पाकिस्तानी कौम को आइडिया नहीं था, ये समझते थे कि धांधली सिर्फ सियासतदान करते हैं, लेकिन इस इलेक्शन ने साबित किया कि धांधली सियासतदान नहीं करते। अब आ जाएं कि कश्मीर वालों ने मोदी शेर के नारे क्यों लगाए। आम शहरी चाहता क्या है, रियासत का, सियासतदान का मकसद क्या होता है। जी। कश्मीर के अंदर जुल्म बर्बरियत हम सुनते आए थे कि हिंदुस्तानी फौज ने इतने कश्मीरियों को शहीद कर दिया, हिंदुस्तानी फौज ने सैयद अली गिलानी को नज़रबंद कर दिया, हिंदुस्तानी फौज ने यासीन मलिक को अरेस्ट कर लिया। क्या आपने कभी सुना है कि उनकी औरतों की वीडियोस लीक हुई हों,
नहीं, कभी नहीं। आपने कभी सुना है कि उन्होंने अवाम के हकूक के ऊपर शब खून मारा हो? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मैं आपसे सवाल करूंगा जी, जी। कि हमारा कश्मीर के मतलब 5 फरवरी हम यौम कश्मीर मनाते हैं, तो हम किस चीज़ की मजम्मत करते हैं, किस लिए मनाते हैं? हम इसलिए मनाते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा ने 2 करारदादें मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की हैं। वो 2 करारदादें कौन सी हैं? वो ये हैं कि कश्मीरियों को उनका राय शुमारी का हक़ खुद अरादियत दिया जाए। अब ज़रा आ जाएं, नरेंद्र मोदी ने बबांगे दोहल इस बात का डिनाई किया है। डिस्प्यूटेड एरिया रियासत जम्मू कश्मीर वो उसने अपने अंदर मर्ज कर लिया कानूनी तौर पे, कानून साजी की। यस, पार्लियामेंट में बिल पास हुआ, उन्होंने अपने अंदर जम कर लिया। हम यहाँ पे क्या लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे? इमरान खान ने कश्मीर बेच दिया, इमरान खान ने कश्मीर बेच दिया। इमरान ने क्या किया था? उसने कहा जब तक उसको उसकी आईनी हालत में वापस ना किया जाए उसके साथ ट्रेड बंद कर दी जाए। इंडिया तो कहता है वो तो हिस्ट्री है जी, आर्टिकल 370। अगर आ जाए ये बाद में बात करें, पहले इस तभी तरफ से आते हैं पाकिस्तान के हालात खराब हो गए। कि इंडियन आर्मी ने, इंडियन सिविलियन बालादस्ती ने वहाँ के शहरियों को बुनियादी हकूक दिए हैं। सही बात, राइट्स। कौन से बुनियादी हकूक दिए हैं? उनकी इज्जत का वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ है। क्या बात है, क्या बात है। उनके सियासतदानों की इज्जतें महफूज हैं। क्या बात है। वहाँ के शहरियों की ऑडियो वीडियो रिलीज नहीं होती। सही है वकील साहब। वीडियो में तो ये भी हमने देखा है कि कश्मीरी कहते हैं कि 1947 में तो भारत आज़ाद हुआ, लेकिन 2019 5 अगस्त को कश्मीर आज़ाद हो गया। धारा 370 हट गई, अब हम आज़ाद हुए हैं। जी, आपने जो स्टेटमेंट दी, जो क्वेश्चन रेज किया, उस पर ज़रा गौर करें। उसके अंदर क्या बात आती है कि पाकिस्तानी का जो हिस्सा कश्मीर है, जिसको हम आज़ाद जम्मू कश्मीर कहते हैं, क्या वहाँ पे आपने लिटरेसी रेट देखा है? क्या वहाँ पे सियासी शऊर देखा है? क्या वहाँ पे आपने जो बुनियादी सहूलतें हैं वो देखी हैं? नहीं देखी। नहीं। इसी तरह आप इंडिया की तरफ चले जाओ, वहाँ का जो कश्मीर है जिसको हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, वहाँ का लिटरेसी रेट देखें, वहाँ के फंडामेंटल राइट्स देखें, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर देखें और पाकिस्तान का देख लें। अब 5 फरवरी को जब हम लोग खाना काबा के गिलाफ उठाते हैं, हम जलसे करते हैं, हमारे कौमी सतह पे जो उसके ऊपर डिबेट्स होती हैं, वो सुनने के बाद कश्मीरी क्या कहते हैं? वो कहते हैं यार हमारी छोड़ो, आप ऐसे करो, अपनी आज़ादी हासिल कर लो, बाद में हमें आज़ाद कर लेना। ठीक है। अब इसी तरह जब जमहूर की ताकत मोदी के साथ है तो मैं कौन होता हूँ, आप कौन होती हैं उसके ऊपर क्लेम करें? उनका जमे गफीर देखें कि अवाम कितनी स्पार्क थी, अवाम कितनी एनर्जेटिक थी, अवाम के अंदर कितना पैशन था। ये बात काउंट की जाती है कि मोदी को अगर उन्होंने शेर कहा है तो इसका मतलब यह है वो किराए के टट्टू नहीं थे, वो बिरयानी वाले बिरयानी खा के नारे नहीं लगा रहे थे। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। कि आज इंडियन बॉर्डर आम पाकिस्तानी के लिए खोल दे तो मेरा ख्याल है यहाँ पे 2 तबके रह जाएंगे। एक जो उठ नहीं सकते कब्रिस्तानों में पड़े हैं, और दूसरे वो जो पाकिस्तानी छोड़ नहीं सकते। कि जितना लग्जरी लाइफस्टाइल पाकिस्तान के अंदर एक तबके को हासिल है वो उधर नहीं जाएंगे, बाकी जो आम लेमैन है वो उधर चले जाएंगे। अब वहाँ इतना अट्रैक्शन है, इंडिया में इतनी जबरदस्त डेमोक्रेसी, जमहूरी निज़ाम है, कश्मीरी कहते हैं हम आज़ाद हो गए, भारत माता की जय। सर वो उन्होंने दुनिया को दिखाया है कि मुल्क कैसे चलाना है। उन्होंने दुनिया को ये दिखाया है कि मुल्क को कैसे ऊपर उठाना है। उन्होंने ये दिखाया है कि जमहूरियत किस तरह मजबूत होती है। उन्होंने ये दिखाया है कि लोगों को उनकी बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी कैसे मुयस्सर करनी है। हमने क्या दिखाया है कि अपनी आवाम को जलील कैसे करना है, इनका इत्मीनान जो है वो ख़त्म कैसे करना है, इदारों को कमज़ोर कैसे करना है, उसके बाद जो है यहाँ का अवामी मैंडेट है वो चोरी कैसे करना है, उसके ऊपर शब खून कैसे मारना है, और मुल्क को दिन ब दिन नीचे कैसे लेके जाना है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। फिर कश्मीरी क्यों हमारे साथ आएंगे? फिर कश्मीरी क्यों हमारे साथ मिलने की कोशिश करेंगे?
क्यों अपनी जदोजहद करेंगे? वो कहते हैं हमें तो सब कुछ मिल रहा है। यहाँ पे जो हमारी मोटरसाइकिल है वो तकरीबन CD 70 1.5 लाख की मिल रही है, कश्मीर के अंदर वही जो है 42,000 की मिल रही है। तो वो 42,000 अच्छा है कि 1.5 लाख अच्छा है? यहाँ पे जो है वो गंदम का रेट, आटे 1 किलो का रेट आप देख लें कितना है, कश्मीर के अंदर देख लें कितना है आप। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी अहम बात ये है कि हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी जो है, जब पाकिस्तान के अंदर अवामी मैंडेट चोरी होता है, पाकिस्तानी अवाम के साथ जुल्म ज्यादती होती है, तो सबसे पहले ओवरसीज पाकिस्तानी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो अपने खानदान की कफालत के लिए बाहर बैठे हुए हैं, उनका दिमाग हमसे ज्यादा चलता है। ठीक है, इसी तरह जो कश्मीर की मोस्टली आबादी है वो बाहर बैठी हुई है। कहाँ बैठी है? न्यूयॉर्क में, लंदन में और तरक्की याफ्ता ममालिक में। और जब वो कंपैरिजन करते हैं कि पाकिस्तान के हालात किस तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान का निज़ाम किस तरफ जा रहा है, फिर वो कहते हैं आप जहाँ पे हैं बिल्कुल ठीक है। सर कश्मीर में तो ये भी नारे लगे हैं, कारगिल करतू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। इसमें कमजोरी किस बात की है? क्यों कोई ऐसी बात करता है? आपने देखा था बंगाल के अंदर नारा क्या लगा था? शेख मुजीबुर रहमान क्या बातें करता था? क्या हमने हिस्ट्री से कुछ सीखा है? मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। क्या वही हिस्ट्री दोबारा रिपीट नहीं हो रही? हम इतने इंटेलेक्चुअल हैं, हम इतने पढ़े लिखे हैं कि हमने अपनी खबरों की हेडलाइंस चेंज नहीं की। पिछले 40-45 साल से वही चलती आ रही हैं। तू आ गया क्या? मैंने आपको वीडियो दिखाया, हजारों की तादाद में कश्मीरी थे। ये मंजर देख के एज अ पाकिस्तानी क्या कहेंगे आप? एज अ पाकिस्तानी यही कह सकते हैं कि वो हक पे हैं। जब उनको बेनिफिट्स मिलेंगे तो उन्होंने मोदी के नारे लगाने हैं। सही हो गया। हमारे यहाँ खाली ख्याली पुलाव ही पकाते हैं बस बातों में। ख्याली पुलाव पकता है यहाँ पे? और क्या, ख्याली पुलाव ही है। अगर कश्मीर का वीडियो दिखाया तो पाकिस्तानी कहते हैं 4-5 कश्मीरियों को खरीद लिया होगा भारतीय मीडिया ने। इतना क्यों है? ये तो हजारों की तादाद में आवाम थे। के बारे सोचते हैं, इधर तो आपस में लड़ते रहते हैं, तोशा खाना ये वो। हमने तो मोदी की ये भी हिस्ट्री पढ़ी है, वो अपनी NGOs पे लोगों पे लगाते हैं, ना कि अपनी जेबें भरते हैं। कश्मीर में वो अगर आया है, उसको कुछ बेनिफिट्स दे रहे हैं, कुछ बजट का रखा हुआ है, तो उसके नारे लगाने इन्होंने क्या दिया अब तक? कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ये है कि जो बेहतर है उसके हक में वही आवाम को रिलीफ देगा, तो उसके ही गीत गाएंगे। सर कश्मीर के हालात पाकिस्तान से बेहतर हैं? हाँ जी, तो बेहतर होंगे ना। वहाँ पे वो मोदी साहब पहुँच गए हैं, यहाँ पे कोई ऐसा मोदी पहुँच गया तो हालात बेहतर हो जाएंगे। तो वो उनको बेनिफिट्स दे रहे हैं ना, बजट अच्छा दे रहे हैं, रहन सहन अच्छा, उनके मामलात बेहतर करेंगे। यहाँ पे कोई ऐसा सिलसिला ही नहीं है। यहाँ तो आपस में लूट मार लगाई हुई है, एक जा रहा है, एक आ रहा है, एक जा रहा है। वही लोग हैं, उन्हीं के चक्कर में हम भी पिस रहे हैं और घूम रहे हैं उन्हीं के चक्कर में। वही लोग हैं, वही सर, वो तरक्की कर रहे हैं और यहाँ पर पूरे पाकिस्तान को 5 फरवरी के पीछे लगाया हुआ है कि जुल्म हो रहा है। हम ये 5 फरवरी तो बेफजूल ही बस ऐसे ही छुट्टी मनाते हैं, मना रहे हैं। कश्मीर को ना कुछ दिया आज तक, ना उनके कोई मसाइल हल किए हैं। उसने कदम उठाया, कोई वहाँ पहुँचा ही नहीं है। वहाँ पे उन्हें कदम बढ़ाया, ये नाम बस कश्मीर का बस नाम ही लेते हैं। आगे जाके कोई हौसला देने वाला या उनकी कोई बैक पे कोई, हमारा मकसद सिर्फ नाम लेना है, नाम लेना है जस्ट। काम उधर हो गया, काम उधर हो गया। वो अब काम करके दिखाएंगे ना, अनकरीब वो पूरा ही कब्जा कर लेंगे जो थोड़ा बहुत भी रह गया है। सर पूरा कंट्रोल्ड है और तरक्की पे तरक्की हो रही है। कश्मीरियों ने हाथों में तिरंगे पकड़े हैं, मैंने भी आपको वीडियो में दिखाया। तो बस ऐसे ही है ना कि वो तरक्की करता जा रहा है ना, हर मामले में, सारी चीज़ों में से हमारे से आगे निकल गया, हमारे साथ ही। अब वो कश्मीर आएगा पाकिस्तान के पास? नहीं, कभी भी नहीं आएगा। कोई ऐसा बंदा ही नहीं जो उसको वापस ले आए। इस काबिल तो भी 25 करोड़ आवाम में नहीं, कोई ऐसा बंदा नहीं। पाकिस्तान के हालात नहीं ठीक कर पा रहे तो कश्मीर तो फिर दूर की बात है। सही बात है। सर हमने रोड शो पे यहाँ तक सुना है कि पाकिस्तानी यूथ बोल रही है हमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसा हुक्मरान दो। नहीं, नरेंद्र मोदी वो खैर ये तो नहीं कह सकते, उस जैसा कह सकते हैं। खैर है तो हिंदू ही वो, लेकिन अल्लाह ताला हिंदू मुस्लिम छोड़े काम पे बात करें, रिलीजन अपना अपना। वर्किंग जारी के हमें अच्छा कोई मिले, हम भी दुआ करते हैं। अभी इलेक्शन गुजरे हैं, अभी भी हम अच्छे डिसीजन ले ही नहीं सके। वही आज़ाद, वही लोटे, वही लोग, फिर वही लोटे। हाँ, सारी को हमने जो अभी दिए नहीं है वोट शोट, तो लोग पैसे लेके हमारे ईमान ही इतने कमज़ोर हैं, फिर भी हम सही बंदे को सामने ला ही नहीं सके। वजह तो ये है ना, इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, सुपर पावर की दौड़ में तेजी से दौड़। हर मामला, डैम, उनकी तालीम, उनके मामलात, वो इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करती है, ना कि आपस में झगड़ते रहे। वो कहते हैं हमने पाकिस्तान को छोड़ दिया है।
हाँ तो छोड़ ही इंडिया में देना, समझदार पाकिस्तान लोग में है रहते हैं क्या, भाई। उसके हाल पे छोड़ा हुआ है, आपस में लड़ के ही खत्म हो रहे हैं खत्म खुद ही। होता जा रहा है। मसला ये है बस। वो कहते हैं हम ना पाकिस्तान की धमकियों से डरते हैं ना पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी की जंग लड़ी जा रहे हैं। तो बस लड़नी है ना। देखिए वो थोड़ा बहुत फौज का हमारी नाम था माशाल्लाह, एक मुकाम था, और वो भी हमने अपना मकाम खुद ही ख़त्म कर लिया। 9 मई करके 9 मई के वाक़यात और दूसरे वाक़यात से ना हमने सारी उसकी रिस्पेक्ट ही ख़त्म कर दी दुनिया अपनी देख फौज के की। हंसती है नंबर कि वन इस आर्मी मुल्क है। में क्या कॉमेडी ड्रामा शुरू है। 8 फरवरी इलेक्शन भी हो गया, वजीर आजम की तरह चुपके बैठे हैं। तो ऐसे ही है ना, लोगों को अब कुछ कोई जो दुश्मन है उन्हें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं, उन्होंने बस जो उन्होंने ये पंगा डाल दिया 9 मई, इधर उधर वो ज़हन खराब किए हुए हैं, इसी में ही हम आपस में झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, पाकिस्तान के वकील साहब ने कश्मीर की तरक्की और कश्मीरियों का मोदी के लिए प्यार देखकर पाकिस्तान की ही क्लास लगा दी। दोस्तों, कश्मीर की तरक्की से इन जाहिलों को बहुत प्रॉब्लम होती है। ये कभी नहीं चाहते कश्मीर में तरक्की हो। पहले तो ये पत्थरबाजी और आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए फंडिंग भी करते थे। अब खुद इनके पास पैसा नहीं है, अब क्या किसी को फंडिंग करेंगे। लेकिन दोस्तों, कश्मीर में अब सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, कश्मीर में तरक्की भी हो रही है। इसी वजह से पाकिस्तान के पेट में दर्द हो रहा है। पाकिस्तानियों से कहना चाहूँगा, कश्मीर का सपना देखना छोड़ दो, अपने वाले पाकिस्तान पर ही ध्यान दो। आप पाकिस्तानी को पता नहीं कब अकल आएगी। दोस्तों, आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर दो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर।